हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, अलंकार से एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच में। देखिए, मैं अपने खुद के नोट्स से आप लोगों को कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करूँगा। ये नोट्स मैंने खुद क्रिएट किया है, मेरी हैंड राइटिंग का नोट्स है ये। तो इसमें आप लोगों को मैं अलंकार टॉपिक को कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा, वो भी ट्रिक के साथ में। यानी कैसे आप लोगों को याद रखना है, इसकी मैं ट्रिक भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके चलूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूपी पुलिस और जो प्रीवियस परीक्षा है इनमें पूछे हुए क्वेश्चन से अवगत करा देता हूँ। अभी तक अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। वन रक्षक परीक्षा थी 2015 की, उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उत्पन्न नहीं करते, कौन? अलंकार। ये काव्य सौंदर्य में वृद्धि उत्पन्न करते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, कौन? अलंकार। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है? तो वो अलंकार उत्पन्न करते हैं। दोस्तों देखिए, अलंकार को तोड़ना कैसे? अलम प्लस कार, ऐसे आपको तोड़ना। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है भूषित करने वाला या आभूषण मान सकते हैं, और कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात जो सजाए सवारे अलंकृत करे हैं। या फिर आप लोग यहाँ डेफिनेशन से समझिए, काव्यों को जिन तत्वों से सजाया जाता है, अलंकृत किया जाता है, वही अलंकार कहलाता है। ये स्टार मार्क मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, याद रखना ये चीज़, या गहना। ठीक है, अलम प्लस कार के योग के अनुसार बना हुआ है। अलम का मतलब भूषण, कार का मतलब करने वाला। जो अलंकृत करे, सजाए सवारे, वही अलंकार है। अगली लाइन, जो अलंकृत करे या भूषित करे, सजाए सवारे, वही अलंकार है। ठीक है भैया, चलिए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? तो वो थे भाम है। भाम है, यानी अलंकार का जो संप्रदाय था ना, वो भा गया। भाम, भाम है, भा गया, भाम है, ऐसे याद रखो। संप्रदाय भा गया, भाम है। ट्रिक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या है? अलंकार हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कौन है? अलंकार। अच्छा, अलंकारों की प्रतिष्ठा की विवेचना का श्रेय किसको जाता है? अब आप लोग ऐसे समझ के चलिए कि अलंकारों की प्रतिष्ठा की विवेचना करी है तो किसी कवि ने करी होगी, तो ये कविराज नाम आप लोग याद रखिएगा। कविराज विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ को जाता है अलंकारों की प्रतिष्ठा की विवेचना करने का श्रेय। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा। अब देखिए, शस्त्र की बात आ रही है, काव्य शास्त्र, शस्त्र की बात आ रही है, और शस्त्र से किसी को दंड दिया जाएगा, तो आचार्य दंडी ने दी थी, है ना। अलंकार के संबंध में काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी ने दी थी। और क्या परिभाषा थी? वो परिभाषा थी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार। इसका मतलब है ना, इसका मतलब है काव्य की शोभा कारक धर्म ही अलंकार हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेद, इसका अर्थ काव्य की शोभा कारक धर्म ही अलंकार है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नोट पॉइंट करके मैंने ये की पॉइंट लिख रखे हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामे ने इसका विस्तृत वर्णन किया। भा गया था, इसका विस्तृत बड़ा वर्णन, है ना, भाम है ना, याद रखो ये चीज़। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? आचार्य भामे। चलिए इससे आगे समझते हैं। और अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका आरंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता रहा है। याद रखना ये चीज़, है ना। तो पूछ लेगा, अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग कहाँ पे हुआ था? व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में उपमा रूपक यमक दीपक अलंकार का उल्लेख किया है, लेकिन अलंकारों को परिभाषित नहीं किया। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में, आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को वरीयता दी है। इन्होंने शांत रस, नौव रस जो है उसे रस नहीं माना है।
तो याद रखना, आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख किया है, लेकिन अलंकारों को परिभाषित इन्होंने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि, ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा कवि अलंकारवादी है? केशवदास जी। और इन्होंने अलंकार के संबंध में क्या कहा है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बरजाई, कविता बनीता मित्त। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, याद रखना। केशवदास अलंकारवादी कवि थे। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामे ने इसका विस्तार के साथ वर्णन किया। भागया था आचार्य भामे, है ना, विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आगे बढ़ते हैं। अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत किया। अब यह वर्गीकृत से कैसे याद रख लेना है? वामन, है ना, कहते हो ना अपनी आप लोग देखिए अपने आसपास में आप लोग जो पंडित लोग हैं उसे कहते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में बामन। तो उनके अनुसार ही वर्गीकृत किया गया समाज को। सबसे पहले वो आते हैं, फिर उसके बाद में क्षत्रिय, फिर आपके आएंगे भाई वैश्य, फिर शूद्र आते हैं। तो वर्गीकृत जो किया आचार्य बामन ने किया, है ना, और इसे 2 वर्गों में बांटा था, ये भी याद रखिएगा। तो अलंकार शास्त्र को सबसे पहले किस आचार्य ने वर्गीकृत किया? आचार्य बामन। और अपनी कास्ट से लेके आप लोग इसे सोच जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद से रिलेटेड अब पॉइंट कवर करते हैं। अलंकार के भेद पूछे आप लोगों से, अलंकार के भेद कितने होते हैं दोस्त? अलंकार के भेद होते हैं 3। अलंकार के कुल भेद पूछे 3, लेकिन अलंकार के मुख्य भेद पूछे तो शब्दा और अर्था 2 ही भेद मुख्य रूप से अलंकार के होते हैं। तो यहाँ पूछ सकता है अलंकार के मुख्य रूप से भेद कितने? 2, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, ठीक है ना। और कुल भेद की बात करें तो 3, और केवल इतना पूछे अलंकार के भेद तो भी आंसर 3 ही होगा। अब मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ। ये अलंकार के भेद में सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसका पहला भेद होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा होता है उभय अलंकार। ये जो शब्दालंकार होता है यहाँ शब्द में चमत्कार होता है, अर्थालंकार में अर्थ में चमत्कार, उभय अलंकार में, है ना, यहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही मिलकर इसमें आ जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आप लोगों को आपके काम की ही इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। देखिए मैं बात करता हूं शब्दालंकार की। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, है ना। आपसे पूछेगा शब्दालंकार के कितने भेद? 5। और अर्थालंकार के भाई 38 से ज़्यादा भेद हैं, याद रखना ये चीज़, है ना। अब जो शब्दालंकार के भेद हैं उसमें अनुप्रास, और पिछली बार यूपी पुलिस में अनुप्रास ही छाया हुआ था, अनुप्रास से ऊपर क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बोल के भी बता दूंगा। तो याद रखिए अभी जो शब्दालंकार है इसके कुल भेद होते हैं 5, लेकिन मुख्य भेद होते हैं शब्दालंकार के 3। अब इसमें भी फंदा है। शब्दालंकार के कुल भेद कितने? 5। मुख्य भेद शब्दालंकार के तो वो है भैया अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 मुख्य भेद होते हैं, है ना, शब्दालंकार के। वैसे टोटल होते 5। वक्रोक्ति और वीप्सा भी इसी का जो भेद है शब्दालंकार का वो माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो वहाँ इनमें से एक ऑप्शन ड्रॉप कर दिया जाएगा और यहाँ से एक ऑप्शन उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। या फिर आप लोगों से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद है? जहाँ ऑप्शन एक ही आपको मिलेगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा, है ना। चलिए अर्थालंकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल काम के, तो वो आप लोग देखिएगा उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, दृष्टांत पर नजर डालेंगे, अपहनुति अलंकार थोड़ा पढ़ेंगे, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण, विभावना, व्यतिरेक और प्रश्न अलंकार हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। अर्थालंकार में चाहो तो आप लोग वीडियो को रोक के इन सभी के नाम लिख सकते हैं, या फिर नाम आगे आएंगे, है ना, क्रमानुसार आप लोग लिखते चले जाइएगा नोट्स में। उभय अलंकार में हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है, भिन्न भिन्न आकार होता है, और पुनरुक्ति आती है इसमें, और वादाभास का आभास होता है। शब्द और अर्थ इसमें दोनों मिलकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, तो इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार दोबारा से देख लो। शब्दालंकार में मैं 5 भेद आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष होते हैं शब्दालंकार के भेद, वक्रोक्ति, वीप्सा इसके अन्य भेद में आ जाते हैं। कुल मिलाकर शब्दालंकार 5 भेदों को अपने पास रखता है। देखिए अब डालते हैं शब्दा अलंकार, और डाल दो भाई शब्दा अलंकार में होता क्या है।
शब्द अलंकार देखिए, जिस अलंकार में पर्यायवाची प्लस समानार्थी है ना के प्रयोग से चमत्कार गायब हो जाता है, तो आपसे पूछेगा वह कौन सा अलंकार है जिसमें पर्यायवाची प्लस समानार्थी है ना प्रयोग से चमत्कार गायब हो जाता है, तो ये किस में होता है? ये भी शब्द अलंकार में होता है। और इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आप लोग याद करिए, ये शब्द पर आधारित होता है, क्योंकि शब्द अलंकार यानी शब्द में अलंकार होगा एवं शब्द संबंधी चमत्कार जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। या फिर नोट पॉइंट देखिए, जिन शब्दों के प्रयोग के कारण, किसके प्रयोग के कारण? शब्दों के प्रयोग के कारण, और अर्थ के प्रयोग के कारण हो तो अर्थालंकार है ना, और शब्द के प्रयोग के कारण हो तो शब्द अलंकार। जिन शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां दोस्त शब्द अलंकार होता है। ठीक है भैया, तो शब्द अलंकार अर्थ का हो, चमत्कार अर्थ के कारण हो तो अर्थालंकार आ जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुप्रास की। अब ये अनु का मतलब आप लोग समझ के चलिए, अनु का मतलब होता है बार बार, है ना। अनु का मतलब होता है बार बार, यानी किसी चीज़ का बार बार आना, है ना। तो अनुप्रास, अनुप्रास को तोड़ोगे, अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आएगी अनुप्रास में। अनु मतलब प्रयास, अनु मतलब बार बार का प्रयास, है ना। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और मैंने एग्जाम का नाम भी डाल दिया, देखिए यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन पूछा गया, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा समास है? यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार। ये जो वर्ण है ये क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी है ना लिखित इकाई है। मौखिक इकाई भाषा की सबसे छोटी वो होती है ध्वनि, याद रखना। अब उदाहरण से आप लोग समझ के चलो, अनुप्रास का पहचान एक ही वर्ण की आवृत्ति आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रघुपति राघव राजा राम आया, रे 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 रे। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया, अनुप्रास अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये आया च च च, है ना। ये तो याद रखो, जय जय मतलब ले और ले, ये भी आप लोग याद रखो। और ये यहाँ पे भी ले और यहाँ पे खेल में भी ले। तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है च च ले की आवृत्ति मिल रही है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए, चरर मरर खुल गए अरर, रे रे एक ही वर्ण, रे रे है ना, रे रे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार। देखो एक और रे, तो ये अनुप्रास अलंकार है। कायर कपूत है ना, या कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, तो यहाँ देखो कै वर्ण की आवृत्ति, कै वर्ण की आवृत्ति, कै वर्ण की आवृत्ति, रे वर्ण की आवृत्ति, रे वर्ण की आवृत्ति, है ना, कै वर्ण की आवृत्ति, है ना, रे वर्ण की आवृत्ति। तो कुल मिला के बात यह है, एक जैसे वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनु मतलब बार बार, बार बार, अनुप्रास बार बार प्रयास। बाकरगंज की बांकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। और ये भी आ जाएगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये बिल्कुल इसी में आ जाएगा। ठीक है, बे 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 बे, है ना, याद रखना। बास करता था, तो बाकरगंज की बांकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था, सभी में अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एक वर्ण की आवृत्ति एक, दो या इससे अधिक बार आपको देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, जहां ऑप्शन आपको दे दे, वीपसा है, वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक है ना, तो कौन सा आप लोग लगाओगे? अनुप्रास अलंकार लगाओगे दोस्त, बार बार, है ना। बार बार मैं आप लोगों को यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ अनुप्रास अलंकार के भेदों की। तो अनुप्रास के खुद के देखिए शब्द अलंकार के भेद कितने थे? 5, है ना। चलिए, अब अनुप्रास के खुद के भेद कितने? ये 5 भेद हैं। तो पहला डाल दीजिए छेकानुप्रास। अब मैंने ट्रिक भी बताई है, छेकानुप्रास का मतलब क्या होता है। छेकानुप्रास, तो छेक होना जाएगा यहाँ में, है ना। सिंपल मैं अपनी देसी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, छेकानु छेक नो नो है ना, छेकानुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्ण एक ही क्रम में आ जाएं, यानी क्रम में आएंगे। कैसे आएंगे दोस्त? क्रम में, छेक नो ना है, क्रम में आएंगे, याद रखो। एक या एक से अधिक वर्ण एक ही क्रम में आएंगे, छेक नो ना है। तो देखो, अति आनंद मगन महतारी, ये अनुप्रास के भी अंदर की बात चल रही है। छेकानुप्रास बाद में है, पहले इसमें अनुप्रास है, याद रखना ये चीज, क्योंकि ये अनुप्रास के भेद के भीतर जा रहा है। अति आनंद मगन महतारी, इसमें कौन सा अलंकार है? आप लोग कहोगे जी मैं आ की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया। लेकिन अनुप्रास के भीतर से भी दे, जहां आपको ऑप्शन बना कर देगा, छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, शरत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, क्या है? आखिर 5 भेद है अनुप्रास के, बताऊंगा कौन कौन से, लिखते रहिएगा आप लोग। तो देखिए, अति आनंद मगन महतारी, देखिए ए
मैं कोई छेका नहीं। तो आप लोग देखिए छेका नहीं है तो छेकानुप्रास है, छेका होना जाएगा, हम लगातार क्रम के अनुसार आएंगे। देखिए रीझी रीझी रहसी रहसी हंस हंस उठे, सांसें भरी भरी आंसू भर भरी कहत दई दई। देखो रीझी री रह हंस हंस, कोई छेका नहीं, लगातार आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल छेका नहीं जाएगा भाई, छेकन होना है, छेका नहीं जाएगा। तो ये आपका छेकानुप्रास होगा। चलिए उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी, है ना। तो उसकी मधुर मुस्कान, देखो एक साथ आए उसकी मधुर मुस्कान, फिर उसके बाद में गायब है, लेकिन आए तो सही क्रम में आए, छीकना नहीं है, छीका नहीं है इसमें। तो ये भी कौन सा है, ये भी आपका छीकानुप्रास है। मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल। तो देखिए मैं से, है ना। आप लोग कहेंगे सर छेका नहीं है, बिल्कुल इसने, तो ये छीकानुप्रास है। आगे देखिए कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बारी। तो देखो ये देखो फिर से कै भय छेका तो नहीं है, घ इस प्रकार से आप लोग लगाएंगे। तो और बीच में देखिए बै आप लोग बहुत आसानी के साथ पकड़ सकते हो, छेक नोना है, छेकानुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृत्त्यानुप्रास। ये अलंकार में अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्या का मतलब वृत्ति का मतलब होता है रिपीट, जहां एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आ जाए, है ना, या ज्यादा बार आ जाए तो वहां वृत्ति होती है, रिपीटेशन हो जाता है। एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार आते हैं, वृत्त्यानुप्रास है। अगर ये वीडियो आपने देखी तो आपके यूपी पुलिस का क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, ये मान के चलना, ठीक है भैया। देखिए यहां पे लिख रहा हुआ है कंकन किंकनी नुपुर धुनी धुनी सुनी, जो भी है देख लो। तो देखो ये कै ने है ना, ने आप कह रहे हैं भाई ये तो बहुत ज़्यादा बार वृत्ति हुई है ना। अब ये छेक 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 के हुई है, छेक छेक के। तो आप लोग कहेंगे सर ये जो है भैया इसमें जो है वृत्ति हुई है, बार बार आया है मामला, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। देखो तय 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 तय, है ना, तय 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 तय, है ना भाई। तो ये इसमें आप लोग कहेंगे सर ज्यादा बार आया है, वृत्ति है, तरनु तमुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। एक या अनेक वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां आपका वृत्त्यानुप्रास होता है। चमक गई चपला चमचम, है ना, चमक गई चपला चमचम, देख लो च छेक छेक के भी होगा इसमें, छेक छेक के भी, है ना, क्योंकि वृत्ति होगी यहाँ, ज्यादा आएंगे वर्ड। चंदन ने चमेली को, है ना, चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चंदू की चाची को चटनी चटाई, ये है ना। चंदन चमेली च आप कह रहे हैं एक वर्ड की वृत्ति बार बार हुई है, एक या अनेक वर्ड की वृत्ति दो या दो से अधिक बार होता है, तो वहां वृत्त्यानुप्रास। देखिए अति आनंद आगमन है ना, दो या दो से अधिक बार हो गई, यहाँ वृत्त्यानुप्रास हो गया। और इसकी पहचान क्या थी, जहां एक या अनेक वर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, एक ही क्रम में होनी चाहिए, है ना, एक या अनेक वर्ण की अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, याद रखो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे और देख लो। चामर सी चंदन सी चांद सी चांदनी सी चमेली, बिल्कुल ठीक है। आ जाइए श्रत्यानुप्रास। अब श्रत्यानुप्रास को कैसे याद रखोगे, शर्त या, मैंने ट्रिक बनाई है, शर्त या है कि एक ही वर्ग के होंगे। वर्ग जिसने वर्णमाला पढ़ी है वो अच्छे से समझेगा, है ना, एक ही वर्ग के, या तो कै वर्ग के ही होंगे या छह वर्ग के व्यंजन होंगे या फिर टै वर्ग के या फिर तय वर्ग के, एक ही वर्ग के व्यंजन आएंगे, शर्त या है। शर्त्यानुप्रास की पहचान है कि एक ही वर्ग के व्यंजन होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, इसमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ता दिन दान दीन धन धरनी, ये किस वर्ग के व्यंजन है, सभी की सभी तय वर्ग के। तय थ, है ना, द ध द द द, जो तय वर्ग के व्यंजन होते हैं उनमें क्या क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ। तय वर्ग तय थ द ध और न, ये पूरा तय वर्ग है जिसे नाम देते हैं दंत्य, नाम है इसका दंत्य। तख्ती लगी थी दांत में, आवाज आई, है ना, ले साले, है ना, आवाज आई नहीं, तख्ती लगी दांत में, तो फिर क्या करा तुमने भी कही ले साले तू भी ले, तो ले और से भी आ गए, ले और से भी तय वर्ग के व्यंजन है। तो एक ही वर्ग के व्यंजन आते हैं, आप लोग मिला लो, तय वर्ग का व्यंजन है इसमें, तय द द ध ध, एक ही वर्ग के व्यंजन है।
श्रुत्यानुप्रास है, सुनने में अनुप्रास है ना, याद रखो। दीदी तेरा देवर दीवाना, देखिए ये भी पूरा का पूरा तय वर्ग से ही संबंधित है, तय वर्ग के व्यंजन है। द, द, तय, द, तय थे दे 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 ने और ले और से, ये तय वर्ग के व्यंजन है। दीनानाथ दीनानाथ, ये पूरा का पूरा दीनानाथ दीनानाथ किस में लिखा हुआ है, ये भी पूरा तय वर्ग में लिखा हुआ है। तय वर्ग क्या है, तय, थे, दे, ध और ने, ये सभी आप लोग मिला लो, उस ऊपर मिल जाएंगे आपको, है ना। ये रहा द मिल गया, ना ये रहा, न ये रहा, तय ये रहा, द ये रहा, ना ये रहा, ना ये रहा और थ ये रहा। एक ही वर्ग के व्यंजन है ना, तो शर्त यह है कि एक ही वर्ग के आएंगे। अगला, ठोकर डमरू टिमकी ढोल, ठे, डे, टे, ढे, ये टे वर्ग के व्यंजन है। टे वर्ग में एक स्वर आता है ऋषि, उसके साथ साथ में टे, ठे, डे, ढे और ण, ये आता है आपका, है ना। ये देख लो, अब इसमें मिलेगा आपको, ये रहा ठे, डे ये रहा, टे ये रहा पीछे, ढे ये रहा, एक ही वर्ग के व्यंजन है। शर्त यह है कि एक ही वर्ग के आएंगे। तुलसीदास सीदत निसादिन, देखत तुम्हारी निठराई, ये तय वर्ग है पूरा का पूरा, इसमें देख लो, ये रहा तय, थे दे ध, दे, ध, तय, ले, से, है ना। तो देखो ये सभी मिल रहे हैं, तय, थे, दे, ध, ने, है ना, ले और से, ये सभी तय वर्ग के व्यंजन आपको ऊपर मिलेंगे। न ये रहा, तय ये रहा, द ये रहा, है ना, न से ये रहा, सीदत ये रहा से और तुलसी ये रहा तय। एक ही वर्ग के व्यंजन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे श्रुत्यानुप्रास में। क्लियर हो गया। चलो जी अगला डाल दो लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास को कैसे याद रखोगे, लाता, लाता यानी कि लात जाए, जहां किसी पद में शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य अभिप्राय भिन्न रूप से प्रकट होता है, अलग हो जाए, है ना। तो ये क्या होता है, लात। लात में आप लोग ले भी याद रख सकते हो, ले, लेस्ट, लात, लास्ट में ले भी बन सकती है। और ये लात जाएगा यानी कि मना कर देगा। इसकी और समझने की, लाटानुप्रास, लातानुप्रास, लात गया जी, है ना, लातानुप्रास, लात जाएगा, लातना का मतलब होता है मना करना। पहली बार हाँ कर देगा, दूसरी बार मना कर देगा इस लाटानुप्रास में। 90% पहली बार में हाँ कर देगा, दूसरी बार में ना कर देगा लातानुप्रास, क्योंकि लात जाएगा ये। पहली बार हाँ कर दिया, दूसरी बार ना कर दिया, है ना। आपने किसी को मिलने का टाइम दिया, है ना, तो पहली बार तो आपने हाँ कर दिया, फिर आपने फ़ोन करके यार मेरे पास टाइम ना है, उससे मना कर दिया, तो ये लाटानुप्रास होता है, यानी लात गए आप एट ए टाइम। 90% एक बार हाँ दूसरी बार ना, है ना, एक बार हाँ दूसरी बार ना, या फिर पहली बार हाँ दूसरी बार ना, एक बार हाँ दूसरी बार ना, ये भी कंडीशन मिलेगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में, लाटानुप्रास के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लाटानुप्रास, लात जाएगा एट ए टाइम। लाट देश जो कि आधुनिक दक्षिणी गुजरात में है के लोगों को ये अधिक प्रिय होने के कारण इसका नाम लाटानुप्रास पड़ा, है ना। तो लाट देश आधुनिक दक्षिण गुजरात के हिस्से में है ना, उसके लोगों को अधिक प्रिय होने के कारण ये लाटानुप्रास हुआ। अंत में ले बन जाती है लाटानुप्रास में, अंत में ले, और पहली बार हाँ दूसरी बार ना कर देगा। एग्जाम्पल डाल दो इसका, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो देखिए पहली बार क्या बताया, पहली बार पूत को कपूत बता दिया, ठीक है, दूसरी बार पूत को सपूत बता दिया। लेकिन देखिए लाटानुप्रास तो बाद में है, पहले अनुप्रास है इसमें, ये, चे, ये, से, ने, दे। आप देख रहे हैं अनुप्रास का एग्जाम्पल है ये, और अनुप्रास के भीतर भी लाटानुप्रास है। पहली बार हाँ कर दिया, पूत को कपूत बता दिया, दूसरी बार पूत को सपूत बता दिया। अगला देखिए दूसरा नंबर, मांगी नाव। पहली बार तो मांग लई और उससे कह दिया ना केवट आना, मांगी है नाव, केवट तुम मत आना। अगली लाइन में क्या कहा, मांगी नाव ना, उसने कहा है अगली लाइन में हमने नाव ना मांगी, केवट तुम आना, यानी केवट आना। तो मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, है ना। विराम से आप लोग देखिए यहाँ बाद में लगा हुआ है, यहाँ पहले लगा हुआ है। तो पहली बार हाँ कर दिया, मांगी नाव, मांग ली नाव, केवट के लिए मना कर दिया। अगली बार मांगी नाव ना, नहीं नाव नहीं मांगी हमने, केवट आना, ये कंडीशन। अगला, नाथ शंभु धुन भजन निहारा, हर कोई है एक दास तुम्हारा। देखिए ले बन गई, रा, है ना,
नाथ शंभु धुन भजन निहारा, होई है एक दास तुम्हारा, ले बन गई, है ना। और उससे पहले आप लोग देखो कि वर्ड की आवृत्ति हुई है कि नहीं हुई है। आप लोग देखिए रा, ये यहाँ पे रा, और देखो और इसमें कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, वर्ड की आवृत्ति और इसमें आई है कि नहीं आई। आप लोग कहेंगे सर नहीं आई, लेकिन रा से ले बन गया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य ने मैं ने, है ना, मैं ने ये एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, तो ये अनुप्रास है। अनुप्रास के भीतर भी वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यानी ले बन रही है, अनुप्रास के भीतर लातानुप्रास है। पराधीन जो जन, अगला एग्जाम्पल देखो, पराधीन यानी दूसरे के अधीन जो जन, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग तात हेतु, यानी जो मनुष्य दूसरे के अधीन है उसके लिए स्वर्ग नरक के समान है। अगला पराधीन जो जन नहीं, पहली बार तो कह रहा पराधीन जो जन, अगली बार मना कर दिया, लात गया स्वर्ग नरकता हेतु, छोड़ दो। औरन को जांचे कहा, ठीक है, औरन को जांचे कहा, जो जांचो शिवराज, ठीक है, औरन को जांचे कहा, नहीं जांचो शिवराज, पहली बार तो कह दिया, अगली बार नहीं करके मना कर दिया, है ना, नहीं जांचो शिवराज। तो ये कंडीशन लातानुप्रास। आप लोग देखो सबसे पहले ए रे ने, जांचे जय कहा कह, ये अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास के भीतर भी लाटानुप्रास है, क्योंकि लात गया है भैया। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलता ही, और राम हृदय जाके, पहली बार तो मना करी थी इसने कि राम हृदय जाके नहीं, और रिपीटेशन भी है वर्ड का, आप लोग देख रहे हैं वर्ड बार बार रिपीट है। आप लोग कहेंगे अनुप्रास अलंकार, सर इसमें अनुप्रास अलंकार के भीतर भी लाटने की कंडीशन है, लातने की कंडीशन है, राम हृदय जाके और राम हृदय जाके नहीं, तो आप कहेंगे लातानुप्रास है, लटानुप्रास है, हटा दो जी से। अगला तीरथ व्रत साधन कहाँ, जो निस्दिन हरिगान, तीरथ व्रत साधन कहाँ बिन, अब देखिए जो निस्दिन और ये कह रहा बिन निस्दिन, पहली बार हाँ कर रहा है, दूसरी बार ना कर रहा है, और एक जैसे वर्ड आ रहे हैं अनुप्रास के साथ साथ। इसमें मैं बात करता हूं तो इसमें लाटानुप्रास हो जाएगा। लाट देश दक्षिण भारत के गुजरात में है, उसी में ये फेमस था, इसलिए इसे शामिल कर लिया गया। क्लियर हो गया दोस्त भाई, ये क्लियर है ना। आगे अंत्यानुप्रास, अगला नंबर डाल दो, पांचवा अनुप्रास, और अनुप्रास को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन उठने के चांस बनेंगे। अंत्यानुप्रास यानी अंत में अनुप्रास आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पद के अंत में एक ही वर्ण, कैसा, एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो। याद रखना, एक ही वर्ण हो या एक ही स्वर हो, अंत्यानुप्रास यानी अंत में अनुप्रास होगा। देखिए पहला उदाहरण, नटत खटत रीझत सीझत, देखो तय 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 लास्ट में ही है, आप लोग कहेंगे अंत्यानुप्रास है, और उससे पहले अनुप्रास है। तय तय की आवृत्ति बार बार हुई है, याद रखना, टे टे की आवृत्ति 2 बार हुई है। अनुप्रास, अनुप्रास के भीतर भी पूछे तो अंत्यानुप्रास है। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, देखिए जय जय की आवृत्ति ये हुई, बार बार आवृत्ति हुई है। हनुमान ज्ञान गुण ने, देखिए ने सागर, है ना, सागर उजागर, ये देखो ये गर गिर की, और अंत में अनुप्रास होगा उजागर, ये देखो सागर, याद रखो। तो भाई ये अंत में अनुप्रास है, तो इसलिए दोस्त इसमें आपको ये यहाँ एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, अंत्यानुप्रास देखने को मिलता है। आप लोग कहेंगे सर इसमें और ऊपर वाले में समानता है, भैया इसमें समानता कहाँ है, ये तो विरोध कर रहा है, पहली बार हाँ करके दूसरी बार ना कर रहा है ना, और इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है हाँ ना की, है ना। और आप लोग देखें तो अंत्यानुप्रास में आप लोग जो दोहे वगैरह हैं इनको लपेट देना बिल्कुल, जैसे बुंदेले हर बोलों की में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ आप लोग प्रत्येक वर्ड को दे सकते हैं, ले की आवृत्ति हुई है ना, हमने ने की कहानी थी रानी थी, यहाँ लास्ट में देखो यहाँ बन जाएगा इसमें अंत्यानुप्रास, है ना। चलो, और इसमें आप लोगों को लाटानुप्रास नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें विरोध वाली बात नहीं कहीं पे भी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, लास्ट में है बिल्कुल, है ना, याद रखना ये चीज़, बहुत बढ़िया। विरोध वाली बात उसमें थी ऊपर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, है ना। कौन सा अलंकार है सर, तो अलंकार है अंत्यानुप्रास। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी, ये भी एग्जाम्पल बढ़िया है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम,
तो सनम सनम से आप लोग देखिए लास्ट में आवृत्ति मिली, ये अंत्यानुप्रास हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, अंत्यानुप्रास है। अगला देखिए, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, है ना, ये कैसा है, ये अंत्यानुप्रास है, याद रखो। नाथ शंभु धुन भजन हारा, हुआ है कोई एक दास तुम्हारा, है ना। देखिए सबसे पहले तो ये वेरिफिकेशन कर लेना कि ये जो है अनुप्रास होना चाहिए, और अनुप्रास के अंतर भी कौन सा है, ये अंत्यानुप्रास है दोस्त, याद रखना। ये अनुप्रास क्लियर हो गया आप लोगों का, अनुप्रास से क्वेश्चन फंस जाएगा आपके एग्जाम में, इतना पक्का है। अगला देखिए, यमक अलंकार, और जब भी बात यमक की हो तो एक वर्ड सिंपल याद रखना, कनक, यमक कनक, है ना। यमक का अर्थ होता है युग्मक अर्थात जोड़ा, याद रखना। देखिए अब अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या थी, उसमें वर्ड की आवर्ती थी, लेकिन यमक अलंकार में शब्द की आवर्ती है ना, याद रखना। ये इसमें शब्द की आवर्ती बार बार होगी और उसके अर्थ हर बार भिन्न होंगे, उसके अर्थ हर बार भिन्न होंगे, यमक अलंकार होगा। और जहाँ एक शब्द अर्थ अनेक होंगे वहाँ कौन सा होगा, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। और यहाँ बार बार एक ही शब्द की आवर्ती बार बार होगी और हर बार अर्थ जो है वो भिन्न होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब धातु या धतूरा, तो ये यमक अलंकार हो गया भाई। काली घटा का घमंड घटा, एक बार का घटा का मतलब बादल वाली घटा, दूसरी बार का घटा का मतलब हो गया किसी का नक्शा कम होना, किसी का घमंड का घटना। तो काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, याद रखना, है ना, ठीक है ना। याद रखो, शब्द आप लोग देख रहे हैं यहाँ शब्द ज्यादा बार आ रहा है लेकिन हर बार अर्थ अलग आ रहा है, याद रखो। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना एक बार का सजना का मतलब पति, दूसरी बार के सजना का मतलब सजावट हो गया, तो ये यमक अलंकार हो गया भाई। दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल, दई दई देना, है ना, और दही यानी कि एक बार का दही का मतलब दही हो सकता है, जो भी है। जे 3 बेर खाती थी, ये 3 बेर खाती थी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जे 3 बेर खाती थी, 3 बेर का मतलब एक बार फल वाला बेर हो गया, 3 बेर का मतलब अगले 3 बेर का मतलब हो गया 3 बार खाती थी, यानी 3 टाइम्स, और ये 3 बार हो गया, याद रखो। सपना सपना समझकर भूल ना जाना, सपना है ना दिलवाले फिल्म वाली, तो सपना, सपना एक लड़की के नाम है, और एक बार सपना है रात में आने वाला, जो तुम सपने देखते हो ना वर्दी के, वो वाले सपने हो सकते हैं सपना, या फिर सपना के ही सपने देख रहे हो, ये भी हो सकता है कुछ तो सपना के ही देख रहे हो। माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, है ना, कर का मन का डारी, मन का फेर। तो देखिए मन का मतलब क्या है, एक बार के का मतलब है माला का दाना, और एक बार के मन का मतलब है घड़ा। तो मन का एक जैसा ही तो है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो यही तो बोला है, यही तो बोला है आपसे, शब्द रिपीट होगा, अर्थ जो है वो अलग अलग आएगा। रति रति शोभा सब रीति रीति शरीर की, ये पूछ सकता है, या फिर रति रति शोभा सब रति के शरीर की, है ना। तो देखिए एक बार रति का मतलब होता है कामदेव की पत्नी, एक बार रति का मतलब होता है जरासी, याद रखना यमक अलंकार है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये खास कोई एग्जाम्पल जो आप लोग देख रहे हैं, है ना। ये 3 बेर खाती थी वाला इंपॉर्टेंट है। हरि हरि रूप दियो नारद को, एक बार हरि का मतलब विष्णु हो गया दोस्त, एक बार के हरि का मतलब वानर हो गया, है ना। अगला देखिए, आंख लगती है तब आंख ही नहीं लगती, एक बार आंख लगना का मतलब क्या है, प्यार वाली बात, और एक बार आंख लगना का मतलब है नींद का नहीं आना, है ना। आंख लगती है तब आंख ही नहीं लगती, आंख लगती, देखिए 2 है आंख लगती और एक ये आंख लगती, आंख लगना प्यार, आंख लगती एक बार नींद आना, एक बार प्यार वाली बात हो सकती है, ठीक है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, तो ऊंचे घोर मंदिर है ना भाई, तो ऊंचे घोर, तो ऊंचे घोर 2 बार आया, हर बार अलग अलग होगा, है ना। मंदिर मंदिर हो सकता है, ऊंचे घोर मंदिर यानी बादल हो सकता है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। तारे का मतलब उदारता, और एक बार के तारे का मतलब आसमान के तारे, तो ये यमक अलंकार है। एक बार मैं आपको रिपीट करके फिर से दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, अब एग्जाम्पल युग्मक अर्थात जोड़ा मिलेगा, एक ही शब्द की आवर्ती होगी, हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग आपको देखने को मिलेगा। इसमें और श्लेष में बड़ी समानता है लेकिन क्लियर करा देंगे। देखिए अगला डालिए श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, है ना।
अब देखिए श्लेष अलंकार को मैं अलग करा देता हूँ। श्लेष अलंकार में रहीम के सब दोहे जाएंगे, टोटल दोहे रहीम के श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पर शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ होगा श्लेष। यहाँ शब्द एक आएगा, अर्थ अनेक आएंगे, है ना। और उस ऊपर वाले में क्या था, उसमें था शब्द एक, है ना, लेकिन हर बार उसका क्या था, हर बार उसका अर्थ अलग था। यहाँ शब्द ही एक आएगा, वहाँ बार बार आ रहा था, है ना। यहाँ शब्द एक आएगा, अर्थ अनेक आएंगे। याद रखना ये चीज़। पकड़ेंगे कैसे, आप कहेंगे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे मोती मानस चून। यहाँ तो पानी कई बार आया है, इसमें तो यमक अलंकार होना चाहिए। तो तभी मैंने शॉर्ट में लिखवाया कि रहीम के सभी दोहे आपके जाएंगे श्लेष अलंकार में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे मोती मानस चून, है ना। तो देखिए एक बार के पानी का मतलब मोती है, दूसरे बार के पानी का मतलब चमक हो सकता है, मोती का मतलब इज्जत हो सकता है, और इस बार पानी का मतलब मानुष मनुष्य हो सकता है। तो रहीम के टोटल दो ही श्लेष अलंकार में जाएंगे, इसे आप लोग हटा दीजिएगा। बाद बाकी जो बचेगा उसे हम बहुत अच्छे से निपटाएंगे। रहीम गति दीप की, अब रहीम वर्ड आ गया श्लेष अलंकार, है ना। कुल कपूत गति सोए, बारी उजियारो बढ़े बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बढ़े वर्ड पकड़ना है। बढ़े का मतलब बुझना होता है, और बढ़े का मतलब बड़ा होना होता है। किसमें है कंडीशन, शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ होता है श्लेष। अब अगला देखिए, मंगन को देखत पट बार बार। मांगने को देख रहा है, दरवाजे पे कोई आया भिखारी, है ना, भीतर देख रहा बार बार। मंगन को देखे पट बार बार। अब ये पट का मतलब होता है, पट का मतलब पट वसन चीर कपड़ा भी होता है इसका पर्याय, और पट का मतलब दरवाजा भी होता है। तो मंगन, अब आप लोग देखिए शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, याद रखना। तो शब्द एक बार आएगा, अर्थ अलग अलग आएंगे भाई। अगला देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो देखिए सुबरन आया है, सुबरन, सुबरन का मतलब सोना होता है, सुंदर स्त्री होता है, अच्छे शब्द हो सकते हैं। कवि के लिए अच्छे शब्द हो गए, व्यभिचारी के लिए क्या हो गया भाई, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री हो गया, चोर के लिए सोना हो गया, है ना। तो सुबरन, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबरन वर्ड से आप लोग कह सकते हैं भाई श्लेष अलंकार है इसमें। अगला देखिए, प्रियतम बतला दे लाल कहाँ है मेरा। कौन प्रियतम बतला दे लाल कहाँ है मेरा। अब ये एग्जाम्पल आया, कौन सा अलंकार है। लाल का मतलब होता है, एक बार के लाल का मतलब एक कलर भी बोल सकते हैं, रतन भी बोल सकते हैं, लाल का मतलब बेटा भी होता है। शब्द एक अर्थ अनेक श्लेष है। माया महाठगनी हम जाने त्रिगुण फांस, हम जानी त्रिगुण फांस। जो माया महाठगनी है उसने हम त्रिगुण यानी तीनों तरफ से फांस लिए, है ना। और फांस, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। याद रखो, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। ये है बिल्कुल सिंपल। तो त्रिगुण का मतलब तीन गुण की बात, एक सत्व है, सत्व का मतलब सत्य, एक रज है, रज का मतलब धूल, एक तम, तम का मतलब अंधकार है। तो माया ने तीनों तरफ से घेर लिया हमको, सत्य की तरफ से, धूल की तरफ से, अंधकार की तरफ से। तो माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले मधुरवाणी। तो ये आप लोग देखेंगे शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ है श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के हरि में वृष भानुजा, के हलधर के वीर। अब वृष भानुजा आप लोग राधा के लिए भी कह सकते हैं। वृष बैल की तरफ भी इशारा कर जाएगा, लेकिन इसे पकड़िए हलधर को। हलधर का मतलब बैल भी हो सकता है, हलधर का मतलब बलवान मतलब बलराम भी हो सकता है, हलधर का मतलब किसान भी हो सकता है। हलधर, हल को जिसने धारण कर रखा है। तो एक ही शब्द है, अर्थ अनेक है दोस्त, श्लेष अलंकार है। अगला देखिए, रावण सर सरोज बनचारी, इंपॉर्टेंट। रावण सर सरोज बनचारी, चलु रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख आ गया। सिली मुख का मतलब एक बार, सिली मुख का मतलब बाण हो सकता है, एक बार का मतलब भ्रमर यानी भौरा हो सकता है। तो ये आपका अलंकार रहेगा इसमें श्लेष अलंकार। क्लियर। अगला देखिए, सूली ऊपर सेज हमारी किसविद सोना होए, गगन मंडल पर सेज पिया की किसविद मिलना होए। अब पिया का मतलब एक बार के पिया का मतलब पानी, दूसरी बार के पिया का मतलब पति। श्लेष अलंकार, है ना। यमक व श्लेष में अंतर क्या है, मैंने एक पॉइंट से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार अर्थ अलग आता है, यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ भिन्न होता है। तो यमक, यमक का मतलब कनक, कनक याद रखिए, यहाँ एक शब्द अधिक बार आएगा, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आएगा, याद रखना, अर्थ अलग होगा। आगे बढ़िए, वक्रोक्ति अलंकार, इंपॉर्टेंट अलंकार है वक्रोक्ति। वक्र का मतलब, वक्र का मतलब होता है दोस्त टेढ़ा, वक्र का विलोम क्या होता है, ऋजु।
ऋजु का मतलब होता है दोस्त सीधा। तो जहाँ पर जानबूझकर टेढ़ा कर दिया जाए या जहाँ जानबूझकर किसी बात को घुमा फिरा दिया जाए, टेढ़ा कथन बोल दिया जाए, वो वक्रोक्ति अलंकार होता है दोस्त। बोलने वाला जो बोले, आप सुनने वाले हैं और आप कुछ और सुन लें, या बोलने वाला जो बोले सुनने वाला कुछ और ही समझे, वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का मतलब टेढ़ी उक्ति, जानबूझकर जहाँ पर कोई बात घुमा दी जाए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। उदाहरण है कौन द्वार पर, ये संवाद है श्री कृष्ण और राधा के बीच में। अब हुआ क्या, राधा जी घर के भीतर हैं और श्री कृष्ण जी बाहर से आए हैं। तो राधा कह रही है भीतर से कौन द्वार पर। अब कृष्ण जी कह रहे हरि में राधे। हरि, हरि का मतलब एक बार कृष्ण जी भगवान हो सकते हैं, हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो राधा को पता तो है कि भाई कौन द्वार पर। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हरि में राधे, मैं राधे हूं, यानी राधा का पति हूं। तो फिर राधा कह रही है भीतर से क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का काम यहाँ। तो राधा चुटकी ले रही है, मजाक कर रही है किसके साथ, श्री कृष्ण जी के साथ में। उसे तो पता है कि बाहर बाहर जो है कहने वाला कृष्ण जी हैं, लेकिन वो बंदर समझ के व्यवहार कर रही है उनके साथ में। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ, है ना। चलिए अगला एग्जांपल समझिए, को तुम। यही राधा और कृष्ण जी का संवाद है, बाहर भीतर वाला ही। बाहर कृष्ण जी हैं और अंदर महल के अंदर राधा है। तो को तुम, राधा कह रही भीतर से को तुम, कृष्ण जी कह रहे हैं घनश्याम हम। घनश्याम, एक बार के घनश्याम का मतलब कृष्ण जी, एक बार के घनश्याम का मतलब बादल हो सकता है ना। को तुम है घनश्याम हम, कृष्ण जी ने कहा हम घनश्याम हैं। तो राधा कह रही है तो बरसों कित जाए। राधा फिर चुटकी ले रही है, उनको तो पता है कि कृष्ण जी है, लेकिन वो बादल समझ के व्यवहार कर गई, मजा लेगी उनकी जिंदगी गैल, है ना। तो को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। अच्छा, फिर कृष्ण जी ने कहा नहीं मनमोहन है प्रिय, नहीं हम मनमोहन हैं। तो फिर राधा कह रही है फिर क्यों परकत जाए। उसको पता है सारा कुछ कि भगवान ही है बाहर, लेकिन वो बादल समझ के चुटकी ले गई उनके साथ में, याद रखो। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ। सुनने वाले ने सोचा जाओ मत बैठो यहाँ। ये भी अलंकार कौन सा है, ये भी अलंकार आपका वक्रोक्ति ही है। अब अगला देखिए, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कित बरसो। तो ये भी एग्जाम्पल यही है, को तुम, राधा कह रही है कौन हो तुम, इत आए कहाँ, यहाँ कहाँ आ गए। अब कह रहे हो घनश्याम हो यानी बादल हो, कृष्ण हो तो बरसो कहीं। तो ये भी चुटकी लेगी उनके साथ में, है ना। इस लाइन से भी याद रखो। अगला देखिए वीपसा, वीपसा अलंकार, है ना। वीपसा, वीपसा से याद रखिएगा वापस आ, वीपसा वापस आ यानी कि पुनः आ, दोबारा दोबारा दोहराना, वापस आ वीपसा, है ना। पुनरुक्ति प्रकाश, इसे आप लोग इसका अर्थ दे सकते हैं। जहां आप लोग देखेंगे वीपसा, अब देखिए वीपसा आपने कुछ छो कर दिया, है ना, गुस्सा कर दिया, आप लोग उसे वीपसा वापस बुलाओगे तो फिर कैसे बुलाओगे, आदर के साथ ही बुलाओगे ना, वापस आ आदर के साथ। तो यहाँ आदर की बात होगी, हर्ष की बात होगी, शोक की बात, आश्चर्य की बात, घृणा की बात, है ना। मन के भाव निकालेगा वो कैसा वापस आएगा, मन के भाव आदि को प्रकट करने के लिए पुनरावृत्ति आपको देखने के लिए मिलेगी वीपसा में। उदाहरण से समझ के चलो, हाँ हाँ। अब हाँ हाँ किसके साथ कहा है, आदर के साथ। इन्हें रोको मत, को टोकन लोक मतलब इन्हें रोकन को टोकना लगाओ तुम। हाँ हाँ आदर के साथ कहा है, ओए हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोकना लगाओ तुम। तो याद रखना। और आश्चर्य के साथ भी कहा है, क्योंकि देखिए आश्चर्य वाला सिंबल भी है, ये देखो ये आश्चर्य वाला सिंबल भी है। तो ये वीपसा अलंकार की पहचान है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। तो बार बार गर्जन वर्षण आश्चर्य की बात है भाई, बार बार गर्जन वर्षण, है ना, मूसलाधार। हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर। अब देखिए घोर आश्चर्य की बात होगी अगर घोर कंडीशन वाली कोई बात है। ब्रज हुंकार, हुंकार की बात है तो आश्चर्य की बात है ना। याद रखना, हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर व्रस हुंकार। तो ऐसी कंडीशन ये वीपसा अलंकार की दोस्त जाती है। अगला डाल दो अर्था अलंकार, बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा इसे मैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने थे वो तो यहाँ तक वीडियो में कवर हो गए। अब तो सेफ्टी बेल्ट दे रहा हूँ आपको ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना बने। देखिए अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द के कारण हो तो शब्द अलंकार, अर्थ के कारण हो तो अर्थ अलंकार। शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, तो वहां उभय अलंकार माना जाता है। देखिए जहां शब्दों के अर्थ के कारण, किसके अर्थ के कारण, शब्दों के अर्थ के कारण
और वहाँ शब्दों के कारण चमत्कार था, यहाँ अर्थ के कारण चमत्कार है। काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है, वहाँ अर्थाकार होता है। पर्यायवाची व समानार्थी के प्रयोग से वह ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन शब्दालंकार में पर्यायवाची और समानार्थी के प्रयोग से शब्दालंकार में चमत्कार गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए, कट्टस था मेरा कुछ। आप लोग ये समझ के चलिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। आप सबसे पहले डालिए उपमान क्या है। उपमान क्या है, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है उपमा अलंकार में इसकी, है ना। शब्दालंकार हो चुका है, अर्थालंकार में सबसे पहले पढ़ेंगे हम उपमा। और उपमा को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है सेंटेंस में। तो देखिए, उपमान, अब मान है किसी का तो कोई प्रसिद्ध वस्तु होगी। याद रखना, जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा या तुलना दी जाती है वो उपमान होता है। उपमेय क्या होता है, उपमेय ये तो उपमान हो गया, उसका मान था, प्रसिद्ध थी वस्तु। उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए या जिसका वर्णन हो, जिसका वर्णन हो उपमेय होता है। अर्थात साधारण धर्म क्या होता है, जो दोनों में समान रहने वाला गुण है ना। जितना समझ में आए यहाँ से ठीक है, एक एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या होता है, उपमेय तथा उपमान में समानता बताने वाले शब्द, सा सी से सम समान, है ना, मन हूँ तन हूँ, ये हो सकते हैं वाचक शब्द में। तो उपमेय तथा उपमान में समानता बताने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। इतना आप लोग डाल दीजिए। उपमान क्या है, तो उपमान यानी जिसका मान होगा, जो प्रसिद्ध होगी, है ना, उसी की तो उपमा दी जाएगी। अर्थात उपमेय जिसका वर्णन होगा, साधारण धर्म दोनों में समान होगा। अब आ जाता हूँ यहाँ पे, अब ये एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन आया, मुख कमल सा खिल गया, कमल सा खिल गया। अब यहाँ देखिए कैसा खिला है, कमल सा। सबसे पहले आप लोग उसे ढूंढिए जो प्रसिद्ध चीज है, क्योंकि वो उपमान होगा। कमल प्रसिद्ध है तो उपमान है। अब किसका वर्णन किया है, मुख का, उपमेय है। सा क्या है, समान बताया, ये वाचक शब्द है। खिल गया, साधारण धर्म है। सिंपल, बहुत सिंपल। अगला एक और देखिए, सुन सुर सरी सम पावन वाणी। तो देखिए, सा सी से सम समान यदि बीच में आपको देखने के मिलते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। और ये उपमा अलंकार के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको और फिर अच्छे से उपमा अलंकार पढ़ाऊंगा। सुन सुर सरी, सुरसरी का मतलब क्या होता है, देव नदी का पर्यायवाची है ना। ये देव नदी का पर्यायवाची है सुरसरी। सुन सुरसरी सम पावन मानी। तो आप लोग देखिए, सुरसरी, सुरसरी फेमस चीज है, उपमान है, जो फेमस है वो उपमान है ना। चलो, वाणी, वाणी के समान बताया है, वर्णन किया है, उपमेय है। सम कौन है, सम ये वाचक शब्द है, सासी से सम समान। पावन कौन है, तो पावन है साधारण धर्म। और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रूप, है ना, सुनहरा, यही तो होगा ना। ठीक है, चांद, चांद फेमस है, मान है चांद का, उपमान है। सा वाचक शब्द है, रोशन धर्म है साधारण, चेहरा उपमेय है ना। चेहरा के वर्णन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो भाई आपने अच्छे से पहचान लिया उपमान क्या होता है। तो जिस प्रसिद्ध वस्तु के बारे में गणना की जाती है, तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है। साधारण धर्म दोनों में समान, वाचक शब्द उपमेय तथा उपमान में समानता बताता है। अगला नंबर डाल दो आप लोग, उपमा अलंकार। देखिए, उप प्लस मा में तोड़ना है इसको। उप प्लस मा, उप का अर्थ होता है समीप, मा का अर्थ होता है मापना तोलना, यानी समीप लाके मापना तोलना। अर्थात जहां गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, कंपैरिजन की जाए। उपमा का मतलब ही तुलना होता है, याद रखना। जहां गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना, अर्थात वर्णन करने वाली वस्तु की किसी मान वाली वस्तु से, प्रसिद्ध वस्तु से कल्पना की जाए, तुलना की जाए। और उपमा अलंकार की पहचान है, आपको वाक्य के बीच में क्या देखने को मिलेगा, सा सी से सम समान सरिस सादृश्य तुल्य जैसा। ये शब्द अगर आपको बीच में किसी भी सेंटेंस के बीच में देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर केस में आप लोग उपमा अलंकार लगा दीजिएगा, सही जाने के चांस रहेंगे। पहला उदाहरण ले लो उपमा अलंकार का, पीपल पात सरिस मन डोला। देखिए, पीपर के पत्ते पे ही सारा मन डोल गया, सरिस मन डोला, तो सरिस आ गया भैया, ये है ना। सरिस वर्ड से उपमा अलंकार की पहचान होगी। उपमा सी, है ना भाई, हमारे भैया की साली है उपमा, है ना। तो हमने तो याद रखा था उपमा सी बहुत इतराव है तू,
तो उपमा सी, सासी से सम समान, है ना, अपने समान का ये समझे ना है, तो उपमा तो याद रखियो ऐसा है। ठीक है भैया। चलो अगला, कोटि कुलिस सम वचन, तुम्हारा समवर्ड आ गया, उपमा अलंकार। गिरीसा, गंभीर हृदय हो, गिरीसा ऊंचा हो जिसका मन, यानी पर्वत सा ऊंचा, पर्वत के समान, तो सा वर्ड आ गया भाई। काम सा रूप, सासी से सम समान, उपमा अलंकार। प्रताप दिनेश सा, ठीक है भैया। नवल सुंदर श्याम शरीर की, है ना, सीरद नीरद सी कलकांति, सी वर्ड आ गया, उपमा अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी के समान टीला, उपमा अलंकार। गंगा सा पावन मन, उपमा अलंकार। नील कमल से सुंदर नयन, उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची, उपमा अलंकार, याद रखना। आगे, ये उपमा अलंकार भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लुप्त उपमा, दूसरा होता है पूर्ण उपमा। शॉर्ट में समझ लो। देखिए, चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा, चांद फेमस है, उपमान है। चेहरा के बारे में वर्णन किया है, उपमेय है। सावाचक शब्द है, आप लोग कहेंगे चार होते हैं चीज, उपमान होता है, उपमेय होता है, वाचक शब्द होता है, साधारण धर्म तो है ही नहीं। जब एक चीज गायब हो जाए इसमें से, है ना, तो वो लुप्त तो उपमा है। चांद सा चेहरा, अब इसी में देखिए, चांद सा रोशन चेहरा, ये देखो, चांद मान है, इसका उपमान है। सा वाचक शब्द है, रोशन साधारण धर्म है, चेहरा उपमेय है, क्योंकि चेहरा का वर्णन हुआ है। चारों चीज हैं पूर्ण उपमा, एक भी गायब है, लुप्त उपमा। ये आप लोग इसे याद रखिएगा, जहां उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म और उपमेय चारों चीज देखने के लिए मिलेंगी, पूर्ण उपमा होगा। जहां एक भी ड्रॉप कर देगा वहां दोस्त लुप्त उपमा होगा, क्योंकि यहाँ पे साधारण धर्म गायब है, इसलिए ये लुप्त उपमा का एग्जाम्पल है। चलिए, उपमा अलंकार क्लियर हो गया। अब डाल दीजिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो देखिए रूप में यहाँ पे जो रूपक अलंकार होता है उसमें उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, ऐसा आरोप जिसे भेदा ना जा सके। तो पूछ लेगा, जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। कैसे याद रखोगे भाई? रूप के आधार पे हम लोग अपने अपने आसपास देखो, कोई काला व्यक्ति है, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करोगे, तो रूप के आधार पर क्या अभेद आरोप लगता है ना, अरे यार ये तो काला हो, हम या गैल ना बैठेंगे, है ना, अरे यार यूँ तो मतलब ऐसा हो या गैल ना बैठेंगे, ऐसे तो करो ना, रूप के आधार पर भेद करने लगो तुम। और इसकी छोटी सी एक ट्रिक रहेगी, इसमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिल सकता है, और रूप के आधार पर, है ना, या एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोप सिद्ध कर रही होगी, आरोप लगा रही होगी, रूपक अलंकार है। जैसे मुख चांद है, देखिए आरोप ठोक दिया कि मुख चांद है, हो सकता है मुख चांद नहीं, लेकिन आरोप, अभेद आरोप, भेद नहीं सकते इस बात को, मुख चांद है। देखिए मुख, फेमस वस्तु कौन है? चांद, ये उपमान हो गया, उपमेय मुख हो गया, चांद है, मुख चांद है ना। यहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। चरण कमल है, कमल फेमस है, चरण देखो, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, चरण कमल हो सकता है क्या? नहीं, अभेद आरोप है। चंद्र खिलौना है, अगर ये कहता चंद्र खिलौना सा है तो आप लोग कहते थे सा सी से समसमान आ गया, उपमान अलंकार है, लेकिन ये तो अभेद आरोप है। चंद्र खिलौना है यानी ये उपमान हो गया, देखो ये उपमेय हो गया। तो ये जो फेमस चीज़ है उपमान में आती है, और जिसका वर्णन हो वो उपमेय कहलाती है। तो याद रखना ये चीज़ योजक चिन्ह से आप लोग एक ये क्लियर करेगा, यहाँ विषय वारी मन मीन, है ना, भिन्न नहीं, तो ये मन मीन में आ गया, विषय वारी में आ गया, तो ये आप लोग लगाएंगे योजक चिन्ह। अगर आपको देखने के मिलता है तो रूप के आधार पे आप लोग लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये हनुमान जी और भरत संवाद से है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये देखो लास्ट में आ रहा है लोचन भृंग, और इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, रूपक अलंकार लगा सकते हैं दोस्त। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, है ना, अंबर पर पनघट का, है ना, तारा पर घड़े का, और उषा पर स्त्री का भेद रहित आरोप है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी इसका एग्जाम्पल है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम के रतन का धन पायो, भेद रहित आरोप। हरि मुख मृदुल मयंक, शशि मुख पर घूंघट डाले, सब एग्जाम्पल रूपक अलंकार के हैं दोस्त। अगला डाल दो भैया उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा यानी संभावना व्यक्त की जाएगी, उपमेय में उपमान से भिन्नता की जाएगी, और इसे जानते हुए भी संभावना व्यक्त की जाएगी। उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी संभावना व्यक्त की जाएगी उत्प्रेक्षा अलंकार में। और
अगर वाक्य में आपको कहीं भी उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, मनहु वर्ण, मानो वर्ण, मनु, जनहु, जानो, जान, मान इत्यादि वर्ण देखने को मिलते हैं। मनहु, मानो, जनहु, जानो, जान, है ना, मान इत्यादि वर्ण देखने के लिए मिलते हैं सेंटेंस के बीच में उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना, क्योंकि ये क्या व्यक्त करवाएंगे शब्द, ये शब्द संभावना व्यक्त करवाएंगे, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे नेत्र मानो कमल हैं, मानो संभावना व्यक्त कराइए, उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना। नेत्र मानो कमल है, क्यों माने, संभावना व्यक्त करवा रहा हो इसलिए मान लो। ऐसा जानो, जानो लड़की परी है, अब लड़की परी हो सकती है क्या, लेकिन संभावना व्यक्त करवा रहा है वो, तो संभावना व्यक्त होगी यहाँ पे। जान पड़ता है उसका मुख चंद्रमा है, जान पड़ता है ना, जरूरी थोड़ी ना उसका मुख चंद्रमा हो, लेकिन संभावना है, जान पड़ता है। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु, देखो मनहु आ गया, है ना, नील मन शैल पर आपत परियो प्रभात, अंबर में तारो, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत हैं, तारो या तारे मानो, है ना, मानो, मनहु मानो, जनहु जानो, ये वर्ड संभावना व्यक्त करवा रहे हैं। यूँ कह रहा हो अंबर में जो तारे हैं ना मानो अनगिनत हैं, मान लो संभावना है ऐसी। चलिए अगला देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार, इसे आप लोग फेंकू अलंकार भी कह सकते हो। अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, बढ़ा चढ़ा के जहां पर कोई कथन पेश कर दिया जाए, है ना, अतिशयोक्ति, है ना। जैसे कि उदाहरण से समझो, बालों को खोलकर मत चला करो, कहीं दिन में रास्ता भूल जाए सूरज, है, यूँ क्या कह रहा हो भैया, यूँ कह रहा हो बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, यूँ किसी लड़की से कही है ये बात, बालन ने खोल के मत चलियो ना, तो जो ना सूरज जो रास्ता भूल जाएगा, यार रास्ता भूल सके सूरज अपनो, वो बालन ने खोल के चले, बांध के चले, हैं, या इससे क्या फर्क पड़ रहा भाई, कुछ ना फर्क पड़ेगा, लेकिन अतिशयोक्ति है, बढ़ाकर चढ़ाकर कही गई युक्ति है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, लो जी, हनुमान की पूंछ में आग भी ना लगी और लंका जल गई सगरी, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर उक्ति कह दी, है ना भैया। चलो बहुत बढ़िया, आगे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, साकेत नगरी गगन चली जाएगी, बताइए, स्वर्ग से मिलने नहीं जाएगी साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने के लिए ये केवल क्या करा जा रहा है, ये केवल बढ़ा चढ़ा के पेश करी जा रही है बात। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन रत्न टारा, यूं कह रहा हूं भूप सहस दस एक ही बार, 10 उठा रहा एक ही बार मारे, वाह बहुत बढ़िया। लगे उठावन रत्न टारा, और खूब कह रहे मत उठावे फिर भी टार ना रहे हो, तो देख 10 एक ही बार, एक बार में 10 उठा रहा, यार फेंक रहा यू तो कतई। वह सर इधर गांडीव गुण से, वह सर, सर का मतलब बाण, इधर गांडीव, गांडीव मतलब तरकस, गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, यानी कि वह जो तीर है उसने जैसे ही गांडीव से निकाला, धड़ से जयद्रथ का सिर इधर वैसे ही छिन्न हुआ। अरे कैसे, वाने तो तीर केवल निकालो, ये चलाया भी ना अभी तो, लेकिन वाने कह दिया जैसे वाने तीर निकालो ना, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर वैसे ही छिन्न हुआ, फेंक दी ना, फेंक दी यानी कतई, वाने तो गांडीव से अपना निकाला भी ना, और यूं कह रहा कि वो को छिन्न है गो। आगे देखिए, पानी परात का छूहो नहीं, नैनन के पग धोए, या नैनन से पग धोए, पानी परात को छुओ ही ना, नैनन से पग धो देगो कोई, आवे इतने आंसू, अब कोई दिल ते टूटा हुआ तो कह ना सके भैया, ज़्यादा ही टूटा हुआ वो तो ला भी सके, है ना, वैसा मुश्किल है ऐसा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला डाल दीजिए अन्योक्ति अलंकार, अर्थात अन्य के लिए कही गई उक्ति, इसे आप लोग उद्धव प्रसंग से जोड़ लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अन्योक्ति, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं तो भाई उसी के प्रसंग से ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उद्धव जो होते हैं बिचौलिया पने का काम करते हैं, बिचौलिया होते हैं भाई, है ना, तो वो गोपियों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण से पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये अन्यों के द्वारा कही गई उक्ति होगी। देखिए सीधी बात ना कहकर उक्ति या कथन के माध्यम से कोई बात कहना, है ना, अन्य के लिए कही गई बात आएगी इसमें। जैसे स्वारथ सुकुल न शस्त्र, है ना, द्वारा से देखिए, स्वारथ सुकुल, सॉरी, स्वारथ सुकृत न शस्त्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन्न न मार, यानी इसमें राजा जयसिंह को बाज के माध्यम से ये बात कही जा रही है, बाज पराए पानी परी, है ना, तो ये राजा जयसिंह, ये स्वतंत्रता वाली जो लाइन है वो हो सकती है।
तो स्वारथ सुकृत ना शस्त्रम वृथा देख विहंग विचार, अरे इस पे विचार कर ले। बाज पराए पानी परी तू पक्षी ने न मार, तो ये अन्य के द्वारा कही हुई उक्ति है। बाज पर डालकर राजा जयसिंह के लिए ये बात कही जा रही है बाज के माध्यम से। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये आई हुई है। नहीं विकास इहीं काल, ये भी राजा जयसिंह से संबंधित है। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, तो ये याद रखना, ये भी राजा जयसिंह के लिए कही गई उक्ति हैं। जिन जिन देखे ते कुसुम, यही है उद्धव प्रसंग से। गई सुबीती बहार अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, है ना। जिन जिन भगवान श्री कृष्ण देखे सुबीती बहार, गई हो तो अब अली रह गई, अब तो अपत कटीली डार है। तो यहाँ जो होगा अन्य के द्वारा उक्ति के माध्यम से संबोधित करने का काम करेंगे। अगला डालिए संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है, अंत तक संदेह टूटता नहीं है, बना ही रहता है, अंत तक संदेह बना रहता है। रूप रंग और गुण में समानता के कारण संदेह आएगा। संदेह का मतलब होता है डाउट, है ना, टूटेगा ही नहीं संदेह। अब देखो संदेह और एक आता है भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार की पहचान ये है कि थोड़ी देर में संदेह नष्ट हो जाएगा, लेकिन संदेह अलंकार में संदेह नष्ट ही नहीं होगा। जैसे अब देखो यहाँ पे, इससे आप लोग समझिए, ये एक प्रकाश के माध्यम से उजाले की बात हो रही है ना। कोई उजाला है, प्रकाश का मतलब क्षण है। देखिए तारे हैं आसमान के, या फिर आप लोग ऐसे मान के चलिएगा ये साकेत नगरी की बात है, साकेत नगरी की बात है, क्योंकि साकेत नगरी शाम के समय बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर दिखती है। तो ये साकेत नगरी को देखकर कवि ये बात कह रहा है, तारे हैं आसमान के आए मेहमान बन, क्योंकि साकेत नगरी झमाझम झमकी हुई है। केसों में निशाने मुक्तावली सजाई है, ये जो कहना चाह रहा, या तो तारे जो है वो आसमान के मेहमान बन के आए गए यहाँ, अच्छा, या निशा अर्थात रात ने मुक्तावली सजा ली है अपनी। बिखर गयो है चंद्र चूर चूर है के, तो या फिर जो चांद है ना इतनी ज़्यादा मतलब चमाचम मामला हो सके चंद्री चूर चूर है के बिखर गए होवे, या फिर कैंदो कैंदो घर घर दीप माला सुहाई है, या फिर हो सके दीपन की माला जो है वो लगी हुई है। तो ये संदेह है वाह, कभी तो कुछ कहने लगे कभी कुछ कहने लगे ना, या मैं तो इस प्रकार से देखो। अगला एग्जाम्पल, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, पता ही न चल रही है ना, द्रौपदी वाला, पता ही न चल रही द्रौपदी वाला चीरण, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है मुख या चंद्र, डाउट ही है उसे, तो है मुख या यह मुख है या चंद्र, मुख है या चंद्र, पता ही न चल रही बात, तो संदेह में। वृद्ध है या वरदान, ठीक है। केसों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी, पता ही न चल रही बात, केसन से मोती झर रहे हैं या मेघ से पानी झर रहा हो, संदेह डाउट, है ना। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, संदेह में पता ना, है ना। भूखे नर को भूल कर हरि को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य हुआ करूं हर्ष या शोक, है ना। अब भैया भूखे नर छोड़कर हरि यानी भगवान भोग दे दियो, पाप हुआ या पुण्य हुआ पता ना, हर्ष करूं या शोक करूं, तो संदेह में वो तो पूरा डाउट, मुख है या चांद है, यह मुख है या चंद्र है, डाउटफुल है पूरी तरीके से बात, तो संदेह अलंकार है। अगला नंबर डालो भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम और उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा। भ्रांतिमान में भ्रम, भ्रांतिमान से भ्रम याद रखो, और भ्रम थोड़ी देर में टूट जाएगा, है ना। उपमेय में उपमान का भ्रम, उपमेय को भूल से उपमान समझा जाएगा, थोड़ी देर के लिए भ्रम आएगा, फिर क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, अब ओस के बिंदु न चुग रही है हंसनी, है ना, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती समझ के चुग रही है उन्हें। अब एक बात बताओ, हंसनी जैसे ही ओस के बिंदु ने चुगेगी तो वह पता लग जाएगी साथ के साथ, क्योंकि ओस के बिंदु नष्ट हो जाएंगे। जैसे ओस के बिंदु नष्ट हो जाएंगे तो उसका जो भ्रम है ना वो नष्ट हो जाएगा, यार ये तो मोती ना है, ये तो ओस है। 5 महावर देन को नाइन बैठी आए, है ना, महावर देने को आई और फिर जानी महावरी, महावरी का मतलब बीमारी पल्ले पड़ गई वाके एड़ी मीड़त जाए, है ना, भ्रम टूट गया। महावर देने को आई और महावरी यानी बीमारी ले गई, भ्रम टूट गया बाको। आगे देखिए, शेर कुएं में कूदा, बाद में पता चला कि यार ये तो, क्योंकि शेर ऊपर से खड़ा है क्या देख रहा, दूसरा दिखाई दिया हुआ है। अब शेर ने आवाज़ लगाई, जैसे घुर्राने की आवाज़ लगाई, भीतर से भी आवाज़ वैसी आई, तो शेर ने सोची साले कोई और भी है नीचे इसमें, है ना, तो शेर ने वहाँ छलांग लगा दी। अब जैसे ही वहाँ छलांग लगाई, कूद गो, पता लग गई कि भ्रम हो यार ये तो तेरा, टूट गो। नाक का मोती अधर की क्रांति से, अधर मतलब होठ की कांति से,
बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से, दांडिम मतलब अनार का, तो भ्रांति वर्ड भी आ रहा है, ये रहा, है ना। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, ये भी भ्रांतिमान अलंकार का ही एग्जाम्पल है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का भाई। चलिए अगला डाल दीजिए, विरोधाभास अलंकार, यानी विरोध का आभास होगा, है ना, विरोध का आभास। ये लातानुप्रास और लाटानुप्रास, और ये जो है थोड़ा मिलता जुलता इनका कॉम्बिनेशन है। एक पद का विरोध दूसरे पद में हो जाएगा। देखिए, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, विरोध का आभास है। एक बार कह रहा है ना, ये कह रहा है एक पद का विरोध दूसरे पद में, तब से आंख लगी, जब से आंख ही ना लगी। आंख लगी यानी प्यार हुआ ना, तब से सोया ही ना। जब से सुने बैन तब से ना सुने बैन, विरोधाभास है। अथाह पानी रखता, एक बार तो कह दी अथाह पानी रख है, और दूसरी बार कह दी यूं सूखो सा पात्र, तो विरोध का आभास है। अथाह पानी रखता है यह सूखा सा पात्र। अगला देखिए, प्रियतम को समीप देख कामिनी, ना ठहर सकी ना जा सकी, समीप देख ना ठहरी ना जा सकी, विरोध हो गया। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना हंस सका ना रो सका, तो देखो विरोध का आभास है। एक बार तो अद्भुत बेला और ना हंस सका ना रो सका। या अनुराग चित्त की गति, नहीं समझे कोय, ज्यों ज्यों बूढ़ो शाम रंग त्यों त्यों ज्वल होए, है ना। तो एक बार नहीं, और आगे कह दिया ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों ज्वल होए। तो कहने का मतलब यह है विरोध का आभास जो है वो प्रकट हुआ है। अगर डाल दीजिए मानवीयकरण अलंकार, और इसमें प्राकृतिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वस्तुओं को मानवीय गुणों से जो डिफाइन है वो किया जाएगा। मानवीयकरण यानी कि मानव के अनुकरण वाली जो वस्तुएं, मानव के गुण वाली जो बात है वो यहाँ पे होंगी। जैसे आए बसंत महंत, बसंत क्या है, एक ऋतु का नाम, प्राकृतिक चीज है, तो प्राकृतिक चीज मानवीयकरण अलंकार में। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, ये लो। सुनती जैसी कुछ निजी बात, तो वृक्षपात वृक्ष के पत्ते आ गए, है ना, याद रखना, ये मानवीय अलंकरण है। फूल हंसे फूल आ गए, कलियां मुस्काई, मानवीयकरण अलंकार। मेघ आए बादल, बादल यानी प्राकृतिक चीज, बन ठंड के, ठीक है ना। दिव्य अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। अब आप लोग इसमें कुछ भी कह सकते हैं, परी सी कह सकते हैं, है ना। तो देखिए ये भी आपका जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन से अलंकार की बात कर रहा हूँ इसमें मैं, है कौन सा अलंकार चल रहा है, आए बसंत महंत, मानवीयकरण अलंकार। चलिए बहुत बढ़िया। कीर्तिका कि एक हसमुख सुबह, हसमुख सुबह, देखिए सुबह का वर्णन हुआ, है ना। सागर के, सागर का वर्णन हुआ, याद रखना। नाच करती लहरें, लहरों का प्राकृतिक चीज है, बहुत बढ़िया। तनकर भाला, ये देखो भाला वर्ड आ गया। मुझको राणा विश्राम न दे, तनकर भाला यह बोल उठा, मुझको राणा विश्राम न दे, मुझको शोभित की प्यास लगी, बढ़ने दे शोषित पीने दे, शोभित पीने दे। तो याद रखना ये भाला आ गया, ये भी प्राकृतिक चीज यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसमें। चलिए भाई अगला आ जाइए, विभावना अलंकार। विभावना यानी कि बिना कारण के काम हो जाएगा, भावनाओं से ही काम चल जाएगा। विभावना भावनाओं में भी, जैसे कि आ जाएगा बिन बादल बरसात, बिन पग चले सुने बिन काना, विभावना भावना में है, बिना पग सुने या बिना कानन ते सुनी, है ना, और बिन पग चले। अगला, चुगते ही तेरे अरुण बाण, बहते कन कन से फूट फाट या फूट फूट, मधु के निर्झर से सकल गान, है ना। तो ये विभावना है, केवल भावना, बिना कारण के यहाँ काम होने की संभावना रहेगी। अगला, व्यतिरेक अलंकार, रेत की तरह फेंकागा, व्यतिरेत, रेत की तरह बहुत अधिक फेंकना। उपमेय को उपमान से भी, जिसका मान है ना उससे भी अधिक बता दिया जाएगा। मुख चंद्र से भी अधिक सुंदर है, यार एक बार बताओ, मुख जो है वो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर, इतनी फेंक रहा है। काई का मुख जो है चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है जाए, गलत है, लेकिन फेंक रहा है तो व्यतिरेक अलंकार है, बहुत फेंक रहा है। यानी मुख क्या है, मुख है उपमेय, है ना, और चंद्रमा उपमान, और बातें भी अधिक बताने की कोशिश कर रहा है। का सरबर तेहू दो मयंकू, चांद कलंकी वह निष्कलंकी, अरे चांद कलंकी बता दिया यानी, और वो निष्कलंकी बता दिया, तो ये व्यतिरेक अलंकार है ना। क्या सरबर तेहू देव मयंकू, चांद कलंकी वह निष्कलंकी। अगला, प्रश्न बोधक अलंकार, प्रश्नवाचक अलंकार, जीवन क्या है निर्जर है, प्रश्न पूछ रहा है, खत्म कहानी। अपहनुति अलंकार, यहाँ आप लोग ऐसे समझ के चलना, अपहनुति तू हमारे लिए पनौती है, नहीं का प्रयोग करके बड़ाई करेगा, तू ना खेलेगा हमारे लिए, है ना, या हमारी टीम के लिए तू पनौती है, तो ना खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो, पनहुती अनुति अपनहुति, नहीं नहीं का प्रयोग करके बड़ाई कर देगा, है ना।
पनौती कोई खिला लो अपनी टीम में और अच्छा प्रयोग अच्छा हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस कर दे, तो वाह को क्या करोगे, पहले तो खिलाने को तुम मना कर रहे, फिर बढ़ाई करोगे बाकी। तो एक पद का निषेध बताकर दूसरे में बढ़ाई होगी, जैसे कि ये गरजते घन नहीं बजते नगाड़े हैं। तो पहले तो कह दी ये गरजते घन नहीं बजते नगाड़े हैं, दूसरे में बढ़ाई कर दी। पहले में कह दी ये गरजते घन ना है, ये तो बजते नगाड़े हैं। अब हनुति अलंकार, मुख नहीं चंद्रमा है, मुख ना बताया चंद्रमा बताया। देख लो अपन होती अलंकार, नहीं को प्रयोग करके बढ़ाई कर देगा। यह चरण नहीं कमल है, अपन होती अलंकार, यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है। तो ये कौन सा अपहनुति अलंकार है दोस्त, याद रखना। क्लियर। चलिए, दृष्टांत अलंकार प्रतिबिंब या बिंब प्रतिबिंब का अलंकार आप लोग कह सकते हैं। यहाँ दृष्टि डाली जाएगी किसी बात पे, है ना। जब किसी बात को उदाहरण देकर दृष्टि डालकर समझाया जाएगा। मनुष्य जन्म दुर्लभ है ना। एक आदमी कह रहा तुमसे, जो मनुष्य को जन्म है ना वो बड़ा दुर्लभ है यार। कैसे, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दृष्टि डाल लो मनुष्य के जन्म पे। होए न दूजी बार, पका फल जो गिरे, ब छूट न लगे डार, है ना। ये मनुष्य का जन्म है ना वो दुर्लभ है भाई, ये दूजी बार ना मिलेगा। और जो जो फल जो है वो पक गया, पका फल जो गिरे, पका हुआ फल जो गिर गया बस छूट जाएगा, फिर डार ना लगेगा। तो ये दृष्टि डाल रहा है इस बात पे। परी प्रेम नंद लाल के मोहिन भावत जोग, है ना। मधुप राजपत पाई के भीखन मांगत लोग। तो ये दृष्टि डाली जा रही है इस बात पे, याद रखो। करत करत अभ्यास के, ये भी दृष्टि डाली जा रही है। तो आपको बताया भी जाता है इसमें, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो ये कैसा अलंकार है दोस्त, ये भी दृष्टि वाले वाला अलंकार है, तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, उभ्या अलंकार, शब्दा प्लस अर्था दोनों का मेल मिलेगा। एग्जाम्पल, समय जा रहा है और काल आ रहा है, ये उभ्या अलंकार का यहाँ आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो ये अलंकार से आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो ख़त्म हो जाती है। 1 से 2 बार इसे रिपीट करके देख लेना, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।